नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि झारखंड चुनाव में आखिरकार क्या खेल खेला जा रहा है, जिसे लेकर रवीश कुमार सहित देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ साथ पीएम मोदी को भी खरी खरी सुनाई है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक जैसे बयान सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए पीएम मोदी से मेरी अपील है कि कृपया बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के लिए और अपने लिए शपथ बदलने का काम करें, क्योंकि अगर ईश्वर की शपथ झूठी खाई जाती है तो यह ईश्वर और हिंदू धर्म का अपमान है। आप हिंदू धर्म की राजनीति करने का दावा करते हैं, तो हिंदुत्व के नाते, हिंदू धर्म के नाते, सनातन धर्म के नाते मेरी आपसे अपील है कि आपने ईश्वर की शपथ ली, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों ने ईश्वर की शपथ ली, तो उस शपथ के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो अगली बार जब भी अगर शपथ लेने का किसी को मौका मिलता है, कहीं भी बीजेपी की सरकार मिलती है, तो आपसे अपील है, एक हिंदू होने के नाते अपील है, एक पत्रकार होने के नाते अपील है कि कृपया इस शपथ को बदल दे, क्योंकि शपथ झूठी हो जाती है जब आपके राज्यों के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ को भूल जाते हैं, ईश्वर की शपथ को भूल जाते हैं, और खुद पीएम मोदी भी जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उसमें भी ईश्वर की शपथ ली थी, उसको भूलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान इसी सिलसिले में एक और उदाहरण बन गया है, जिस पर कायदे से चुनाव आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम नामों को लेकर क्या बयान दिया है झारखंड के चुनाव में। लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भी शपथ ली थी कि संविधान के मुताबिक काम करूंगा, बिना भेदभाव के काम करूंगा, बिना जाति धर्म देखे धर्मनिरपेक्षता के साथ बात की जाती है काम करने की। लेकिन जब चुनाव आता है तो संविधान की शपथ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड चुनाव में एक बार फिर यही किया है, जिसे लेकर रवीश कुमार सहित तमाम पत्रकारों ने आवाज उठाई है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बयान दिया है। जिन लोगों ने नहीं सुना, एक बार फिर सुना देता हूं। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। तो झारखंड चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि सारे हिंदुओं को एकजुट होकर बीजेपी को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है, वरना इरफान अंसारी आदि इत्यादि मुस्लिम नाम वाले आपको लूट ले जाएंगे। इस तरह देश की जनता को डराया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बाल ठाकरे पर 6 साल का बैन लग गया था। ऐसी राजनीति करने के लिए वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया था, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया गया था। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी कहते हैं, संविधान की आत्मा को तार तार कर रहा यह आदमी एक सेकंड भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने के काबिल नहीं है। कितना और पतन होगा हिमंता बिस्वा शर्मा। वहीं आरजे साइमा कहती हैं कि हो सकता है लोग मुझे मूर्ख कहें, लेकिन फिर भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी, क्या आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं। वहीं रवीश कुमार ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा, चुनाव आयोग ऐसी बातों को आत्मसात कर चुका है, आपत्ति नहीं जताता, आलोचना करने पर आहत हो जाता है। वही पब्लिक राजीव कुमार पर मीम बना रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो रवीश कुमार, आरजे साइमा और तमाम पत्रकार कहते हैं कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। जब कोई तोहमत लगाई जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल किया जाता है, तब राजीव कुमार बुरा मान जाते हैं, दावा करते हैं कि कितना भी बड़ा स्टार कैंपेनर क्यों ना हो, हम बिना भेदभाव के कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे बयानों पर आखिरकार तीनों चुनाव आयुक्त बापू के 3 बंदर की तरह रिएक्ट क्यों करते हैं कि बीजेपी का ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बीजेपी के बारे में बुरा बोलना है। पीएम मोदी की जब शिकायत की गई थी
चुनाव के दौरान जब कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने शिकायत की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तब जेपी नड्डा को जवाब में लेटर लिखा था चुनाव आयोग ने। बताइए, बयान देते हैं पीएम मोदी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई उम्मीदवार गलत बयान देता है तो उसके नाम नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है? हिंदू मुसलमान की राजनीति की चुनाव में पीएम मोदी ने लेटर लिखा गया जेपी नड्डा को। स्टार कैंपेनर शब्द का इस्तेमाल किया गया, पीएम मोदी का नाम तक नहीं लिया चुनाव आयोग ने। तो पीएम मोदी का आखिरकार नाम क्यों नहीं ले सकते? जब बाल ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है तो आखिरकार हिमंता बिस्वा शर्मा पर वैसी ही कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? देश के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि ऐसे सीएम को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या राजीव कुमार कोई एक्शन लेंगे? जब विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि आप भेदभाव के साथ काम करते हैं तो राजीव कुमार को बुरा लग जाता है। कहा जाता है कि हार की खींच मिटा रहे हैं। तो क्या ऐसे बयान सुनाई नहीं देते? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई करेंगे राजीव कुमार? आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार। और कार्रवाई का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कारण बताओ नोटिस जारी कर दो, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। सीधे तौर पर बाल ठाकरे वाली कार्रवाई बनती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ घंटे प्रचार पर बैन लगा दिया जाएगा, जवाब मांग लिया जाएगा, चुनाव आया गया हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि आगे किसी नेता की ऐसी हिम्मत ना हो। और ये लोग हिंदू धर्म की राजनीति करने का दावा करते हैं। ईश्वर की शपथ लेने के बाद इस तरह की राजनीति करना ईश्वर का भी अपमान है। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो देश के सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए हेट स्पीच के मामले में, क्योंकि हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के ये बयान हेट स्पीच के दायरे में नहीं आते? अगर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और विपक्षी नेताओं को भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ताकि आगे कार्रवाई हो सके। अगर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेते हैं तो विपक्षी नेताओं को धरने प्रदर्शन करने चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी नेताओं को ऐसे बयानों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति चलेगी नहीं। अगर देश से नफरत को खत्म करना है, अगर नफरत वाली राजनीति की बजाय असल मुद्दों पर चुनाव को लाना है, तो विपक्षी नेताओं को अपना दायित्व निभाते हुए ऐसे मामलों को गंभीरता से उठाना होगा, आर पार वाले एक्शन में आना होगा, पूरी ताकत के साथ आवाज उठानी होगी। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह खुलेआम ऐसे नफरती बयान दिए जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद इनकी धार और ज्यादा बढ़ गई है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे आ रहे हैं, नाम लेकर इस तरह उकसाया जा रहा है, हिंदुओं को डराया जा रहा है। आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।